आज मैं आपको ए लाइन कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ। इसके लिए हमने 2 मीटर कपड़ा लिया है और उसे 4 फोल्ड करके रख लिया है। अब इसकी लंबाई को ले लेते हैं। लंबाई हमारा कंप्लीट 53 है, तो हमने 2 इंच बढ़ा के 55 इंच हमने इसकी लंबाई लिया है। और अब शोल्डर की माप लगाती हूँ। शोल्डर हमारा 7.5 हमें लेना है और 7 हमें आर्म होल लेना है। सीना हमें, ये सीने की चौड़ाई है, ये 10 लेना है और 1.5 इंच सिलाई के लिए 11.5 इंच पे हमने एक निशान लगाया। अब हमें कमर की माप लेनी है। ऊपर से हम शोल्डर से 14 इंच पे एक निशान लगा देते हैं और कमर हमने आधा इंच कम करके 11 इंच पे हमने कमर का निशान लगाया। और हिप्स का हमें 11 लेना है और 1.5 इंच बढ़ा के 44 इंच की हिप्स हमें रखनी है, तो इसलिए 11 और 1.5 12.5 इंच पे हमने हिप्स के लिए निशान लगाया। और नीचे जहाँ तक हमारा वर्क है वहाँ तक हम इस तरह से सीधा करके निशान लगा लेते हैं। ये हमने निशान लगा लिया है। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। इसमें हमारा दोनों पार्ट साथ में है, दोनों पार्ट की कटिंग हमने साथ में किया है। अब हम गले की निशान लगा लेते हैं। गले की चौड़ाई हमें 4.5 लेना है, बोट नेक हमें रखना है और गले की गहराई हमने 3.5 लिया है। शोल्डर पे हमने 1/2 इंच का क्रॉस दिया है बाँह के साइड में। अब ये हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब इस कपड़े को रख करके और अस्तर को काट लेते हैं। अस्तर को भी हमने 4 फोल्ड रखा है। ये यहाँ से हम अस्तर की कटिंग हमने कर लिया है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। ये हमने 2 मीटर का कपड़ा लिया है जिससे हमें लॉन्ग पैरेलल बाजू बनाना है। इसके लिए हमने ये लेस को लिया है। 2 मीटर हमने लेस लिया है। एक बाँह में हमें 1 मीटर की लेस लगानी है। इसे हमें स्लीव्स में लगाना है। हम इसकी चौड़ाई पहले माप लेते हैं और जितनी इसकी चौड़ाई होगी उतनी हमें बाँह की चौड़ाई भी लेनी है। ये 19 इंच पे आ रहा है, तो हम 19 इंच पे हम स्लीव्स के आगे पार्ट को रखेंगे। पहले हम एक स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। यहाँ से हमने 19 इंच पे एक निशान लगा लिया। अब इसे यहाँ से पकड़ के इसको डबल कर लेते हैं। इसे हमने डबल कर लिया। अब इसकी लंबाई हमें लेनी है। स्लीव्स की लंबाई हमें 40 रखनी है। ये हमने 40 इंच पर एक निशान लगा लिया और इसकी चौड़ाई हमें 9.5 लेनी है। ये हमने 9.5 इंच पे एक निशान लगाया। अब यहाँ से नीचे हम 3 इंच डाउन जाएंगे। जैसे हम नॉर्मल स्लीव्स में काटते हैं वैसे ही हमें इसकी भी कटिंग कर लेनी है। इस तरह से गोलाई से मिला लेती हूँ और नीचे से हम ऊपर तक मिला लेते हैं इसको। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हमारी बाँह की कटिंग हो गई है। इसी तरह से हम दूसरे बाँह की भी कटिंग कर लेते हैं। ये हमने दोनों आस्तीन की कटिंग कर लिया है।
अब ये दोनों को हम एक साथ रख लेंगे और आगे की पार्ट को छांट लेते हैं। ये अब इसकी स्टिचिंग करके बताती हूँ। सबसे पहले हम अस्तर को मेन फैब्रिक में चिपका ली हूँ और गले में हमने पाइपिंग लगा ली है। आगे और पीछे दोनों पार्ट में हमने पाइपिंग को लगा लिया है गले में। अब हम इसकी शोल्डर को जोड़ लेते हैं। ये हमने शोल्डर को जोड़ लिया है, दोनों तरफ के शोल्डर जॉइंट हो गए हैं। अब ये गले में पाइपिंग लग गई है। अब हमें स्लीव्स को जॉइंट करना है। उसके पहले हम स्लीव्स के नीचे हम लेस को अटैच कर लेते हैं। दोनों स्लीव्स में सबसे पहले हम लेस को लगा लेंगे। अब हमें शोल्डर के जॉइंट से हमने जो स्लीव्स में बीच में कट किया है, मिडिल में एक कट रखा है, वहाँ से हमें इस तरह से सिलाई कर लेना है जिससे हमारा स्लीव्स जॉइंट हो जाए। ये हमने दोनों स्लीव्स को जॉइंट कर लिया है। अब हमें फिटिंग की निशान लगानी है। यहाँ से हम इसकी हमारी जो माप की फिटिंग है उसे हमें निशान लगा लेना है और स्लीव्स में हमें यहाँ से 3 से 4 इंच ही हमें जॉइंट करना है, बाकी पार्ट खुला रखना है। ये पार्ट हम खुला रखेंगे। अब यहाँ से हम निशान लगा लेंगे और इस पर सिलाई लगा लेते हैं। यहाँ से हम 1.5 इंच जितना हमने मार्जिन लिया था उतना पे हम निशान लगाते जाएंगे दोनों साइड में। नीचे तक हमें निशान लगा लेना है। ये हमारा मोती वर्क है, जहाँ हमें सिलाई करना है वहाँ का हमें मोती निकालना है, उसके बाद सिलाई करना होगा, नहीं तो सुई टूटने का डर रहता है। अब हमारी ए लाइन गाउन की कटिंग कंप्लीट हो गई है, इस तरह से दिखने वाला है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये स्लीव्स यहाँ से खुला हुआ है दोनों साइड में।